बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, देखो, एडियंटम को हम मेडन ईयर भी कहते हैं और उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे मेडन के जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग होते हैं, इसी तरीके से एडियंटम यानी फर्न के जो लीव्स हैं उनकी जो स्टेम है वो भी क्या होती है, लॉन्ग होती है। और ये वाटर रेजिस्टेंट होती हैं, जैसे डार्क और चमकीले टाइप, कुछ ऐसा समझ लें। इस वजह से ये ग्रीक वर्ड एडियंटोस से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, डार्क वेरी स्टेम। ठीक है, वेरी का मतलब लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी और लॉन्ग भी। ओके, तो चले इसको डिस्कस करते हैं। सारी चीज़ें मैंने साथ में लिख के रखी हैं। इसमें दो जनरेशन हैं, एक है स्पोरोफाइट जनरेशन और एक है गेमेटोफाइट जनरेशन। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के ज़रिए स्पोरोफाइट जनरेशन बताऊंगा, फिर हम उसकी रीडिंग करेंगे। फिर मैं डायग्राम के ज़रिए गेमेटोफाइट जनरेशन बताऊंगा, फिर उसकी रीडिंग करेंगे। ओके, तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। और इवन ये है कि आपके पास रजिस्टर और पेंसिल पेन वगैरह होना चाहिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में इसको लिख लेना है, ठीक है। वो उसे हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो भी मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ पहले समझनी है और फिर इसको आपने अपनी वर्डिंग्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कहा था दो जनरेशन्स होती हैं, एक है स्पोरोफाइट जनरेशन और सेकंड है गेमेटोफाइट जनरेशन। ओके, तो जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, ऐसा समझिए ये एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, प्लांट ही है, ठीक है। अब जैसे ये ग्रो करता है तो इसके ऊपर दो लीव्स प्रोड्यूस होती हैं। उन लीव्स को आपको पता है वेजिटेटिव लीव्स कहते हैं। अब इन वेजिटेटिव लीव्स के साथ कुछ फर्टाइल लीव्स भी प्रोड्यूस होती हैं, या उन्हीं लीव में से कुछ क्या होती हैं, फर्टाइल लीव्स होती हैं। अब उन फर्टाइल लीव्स के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर इराइज होते हैं, मतलब ये कि स्पोरेंजिया ग्रो करता है। उस जगह को हम नाम देते हैं सोरी। सोरी क्या है कि ये वो जगह है जहां पे स्पोरेंजिया ग्रो करता है। अब जिस लीफ पे मौजूद होगा सोरी, उसके आसपास एक कवरिंग होगी, उस कवरिंग को हम नाम देते हैं फाल्स इंड्यूसियम। फॉर एग्जांपल ये स्पोरेंजिया ये कवर्ड है एक मेम्ब्रेन से, इसको हम नाम किसका देंगे, फाल्स इंड्यूसियम का देंगे। अब ये सोरी है, सोरी के अंदर क्या मौजूद है, स्पोरेंजिया मौजूद है। अब इसी स्पोरेंजिया को आप बाहर निकालें, ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो ये लोअर साइड पे ये मौजूद है स्टाक, और उसके अलावा इसके मतलब ये कि एक स्टाक होता है, दूसरा कैप्सूल होता है, और उस कैप्सूल के अंदर दो पोर्शन मतलब दो रीजन होती हैं, एक है एनुलस और दूसरा क्या है, स्टोमियम। ओके, तो स्पोरेंजिया दो स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है, एक है स्टाक और दूसरा ऊपर मौजूद होता है, दैट इज कैप्सूल। अब कैप्सूल की दो लेयर्स होती हैं, दो मतलब आउटर मेम्ब्रेन होती हैं, एक है एनुलस और दूसरा क्या है, स्टोमियम। अब जो एनुलस होता है वो ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन है, लेकिन जो स्टोमियम होता है वो वीक होता है। और यही जो स्टोमियम है, जब ये जो स्पर्म्स स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स होती है वो मैच्योर हो जाते हैं, तो यही जो स्टोमियम है ये फट जाता है और यहाँ से स्पोर्स निकलती हैं। अब जैसे ये स्पोर्स निकलती हैं तो उस स्पोर के ऊपर दो कैटेगरीज मतलब दो वाल होती है। फॉर एग्जांपल ये स्पोर है, इसके ऊपर मतलब ये एक आउटर वाल होता है, उस आउटर वाल का नाम क्या है, एक्साइन। एक्साइन, और इनर जो वाल होता है उसको हम नाम देते हैं इंटाइन। ओके, अब जो एक्साइन है वो तो मतलब उतर जाती है, लेकिन उस एंटाइन से क्या होता है कि एक न्यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। फर्दर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गेमेटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, स्पोरोफाइट जनरेशन में प्लांट है, प्लांट के ऊपर लीव्स प्रोड्यूस होती है, और लीव्स में कुछ वेजिटेटिव यानी लीव्स जो है ना वो किस क्या कंटेन करती हैं, या फर्टाइल लीव्स होती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ फर्टाइल लीव्स होती हैं। वो फर्टाइल लीव्स के अंदर सोरी यानी स्पोरेंजिया मौजूद होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। व्हाट इज सोरी, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर स्पोरेंजिया मौजूद है। फिर वही सोरी के अंदर स्पोरेंजिया है, जो उस स्पोरेंजिया के दो पार्ट्स हैं, एक है स्टाक दूसरा कैप्सूल। उस स्टाक में एक एनुलस और दूसरा क्या होता है, स्टोमियम होता है। एनुलस तो स्ट्रॉन्ग लेयर है, लेकिन स्टोमियम क्या है, जैसे मतलब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है तो एनुलस कंट्रैक्ट होता है, तो जो स्टोमियम टूट जाता है और उसके टूटने से फिर स्पोर्स निकलते हैं और वो गेमेटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, चलो इसकी रीडिंग करते हैं। फर्स्ट क्या है भाई हमारा, ये स्पोरोफाइट जनरेशन। ओके,
स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, गेमेटोफाइट जनरेशन पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, अर्ली स्टेजेस पे डिपेंड करता है। प्रोड्यूसेस वेजिटेटिव लीव्स, जिसमें वेजिटेटिव लीव्स प्रोड्यूस करता है। उन वेजिटेटिव लीव्स में से कुछ क्या होती हैं, फर्टाइल लीव्स होती हैं। अब ये जो फर्टाइल लीव्स हैं उनके इनर साइड पे क्या मौजूद होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप सोरी कहते हैं। और उन्हीं सोरी को कवर कौन करता है, ये भी मैंने उस वक्त बताया था कि फाल्स इंड्यूसियम क्या करता है कि उनको कवर करता है। अब इसी जो सोरी है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, स्पोरेंजिया मौजूद होता है। अब उस स्पोरेंजिया में फिर दो लेयर्स होती हैं, दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक स्टाक और दूसरा क्या है, कैप्सूल। ये स्टाक और ये क्या हो गया, कैप्सूल। अब उस कैप्सूल के फिर दो पोर्शंस होती हैं, एक होता है एनुलस और दूसरा क्या होता है, स्टोमियम। एनुलस और स्टोमियम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दी है। ओके, अब जो स्टोमियम है वो मैंने क्या बताया था कि दैट इज द बस्टिंग साइट। यहाँ पे मतलब जब स्पोरेंजियम मैच्योर होता है तो वो बस्ट करता है और यहाँ से स्पोर निकलती है। अब वो जो स्पोर है उसके दो वाल्स मौजूद होती है, मैंने यहाँ पे बताया था, एक एक्साइन और दूसरा क्या है, एंटाइन। एक्साइन और एंटाइन, ठीक है। अब जो एक्साइन है, ठीक है, वो तो आउटर वाल ही है, उसका कोई फंक्शन नहीं है, इतना प्रोटेक्शन है। लेकिन जो एंटाइन है वो एक न्यू गेमेटोफाइट जनरेशन में क्या होती है, ग्रो कर जाती है। अब ये जो गेमेटोफाइट जनरेशन बना है दैट इज हार्ट लाइक, ठीक है। अब ये हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट तो ये आपको ये प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं जिनको हम नाम देते हैं, राइजाइड का नाम देते हैं। ये यहाँ पे ये क्या है, राइजाइड है, ठीक है। अब ये जो राइजाइड है, इन राइजाइड का क्या काम है कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। क्या होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, नीचे से वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने के काम आते हैं। और इसके ऊपर इवन क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं जिसकी बेस पे ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा दो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, एक मतलब ये कि एंथ्रीडिया होता है और दूसरा क्या होता है, आर्चिगोनिया होता है। अब ये जो एंथ्रीडिया है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, एंथीरोजाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन जो आर्चिगोनिया है उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एक उसका जो आउटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, नेक कैनाल होता है, नेक सेल होता है, शायद यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो। एक होता है नेक सेल, ठीक है, उसके अंदर ये नेक कैनाल सेल प्रोड्यूस होता है। और दूसरा क्या होता है, वेंटर होता है, और उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एग, ठीक है। कि आर्चिगोनिया में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक वेंटर और दूसरा क्या है, नेक सेल्स। जो वेंटर है वहां से एग बनता है और जो नेक सेल है वहां से क्या बनता है, नेक कैनाल सेल बनता है। ओके, ये चीज मैंने यहाँ भी लिखी हुई है, ठीक है। अब जो स्पर्म्स हैं वो क्या मोटाइल हैं, उनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, तो वही स्पर्म मूव करके किस पे जाते हैं, उस एग में चले जाते हैं। और उस एग में जाके क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, स्पोरोफाइट जनरेशन बनता है। अब जो स्टार्टिंग स्टेज है स्पोरोफाइट जनरेशन का वो डिपेंडेंट होता है किस पे, गेमेटोफाइट जनरेशन पे। लेकिन लेटर में क्या, बाद में क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। ओके, चलें जी भाई, मैं इसको अब इसकी मतलब ये गेमेटोफाइट जनरेशन को रीड करता हूँ। ओके, इसमें इसकी जो गेमेटोफाइट जनरेशन है मैंने अभी बताया कि ये किस पर मुश्तमिल होता है, इट इज अ हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें जो राइजाइड है, राइजाइड ये आपको नजर आ रहा है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम एंकरेज है, मतलब एंकर होने के काम आता है, जमीन के साथ जुड़ने के काम आता है। और उसके अलावा क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक क्या होता है, आर्चिगोनिया, और दूसरा क्या होता है, एंथ्रीडिया। आर्चिगोनिया के अंदर वेंटर और नेक कैनाल सेल होता है। मैंने अभी बताया कि जो वेंटर वो इनर साइड से और नेक कैनाल साइड आउटर साइड से। नेक कैनाल साइड एक नेक लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और वेंटर क्या होता है, सेंटर में वो एग बना देता है। ओके, अब जो एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजाइट्स प्रोड्यूस होती है जिनको हम किसका नाम देते हैं, स्पर्म्स का। एक चीज आप लोगों को पहले ही पता है कि जो स्पर्म्स हैं और एग्स हैं ये हेप्लाइड होती हैं, ठीक है, मियोसिस के जरिए हेप्लाइड सेल्स होती हैं, ठीक है। अब फर्दर क्या चीज है कि फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो स्पर्म्स आपको पता है मोटाइल होती हैं, उनके पास दो फ्लैजेला होती हैं, वो मूव करके किस में जाती हैं भाई, वाटर के जरिए मूव करके किस में चले जाती हैं, उस नेक कैनाल सेल में चले जाते हैं। अब नेक कैनाल सेल से वो एग तक पहुंचते हैं, और एग में वहां पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होती है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है, और जाइगोट बाद में किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो से फिर क्या है कि एक न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, चले अगर कहते हो तो चले एक दफा इसको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। कि ये स्पोरोफाइट जनरेशन है, इसके अंदर वेजिटेटिव लीव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन लीव्स में से कुछ क्या होती है, फर्टाइल लीव्स होती
होती हैं। अच्छा, इनके लीव्स को हम पेन्यूल्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब उन्हीं लीव्स के अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं और जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया उसको हम सोरी का नाम देते हैं। उसी सोरी से हमने क्या ले लिया भाई, एक स्पोरेंजिया ले लिया, उसके दो पोर्शन है, एक स्टाक और दूसरा कैप्सूल। कैप्सूल जो है ना फिर फर्दर एनुलस और स्ट्रोमियम पर मुश्तमिल होता है। एनुलस क्या, उसकी स्ट्रॉन्ग वाल है, स्ट्रोमियम उसकी वीक वाल है। जैसे ही मतलब ये कि जो स्पोरेंजिया वो मैच्योर हो जाते हैं, उसमें जो है प्लाइड स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, तो वो एनुलस कंट्रैक्ट होता है, स्ट्रोमियम के जरिए जो स्पोर्स है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती हैं। अब यही स्पोर्स फिर क्या होते हैं कि इस स्पोर की जो वाल है वो दो लेयर्स, टू पोर्शन पर मुश्तमिल होती है, एक एक्साइन और दूसरा एंटाइन। एक्साइन तो आउटर लेयर है, लेकिन जो एंटाइन है वो क्या है कि फर्दर एक गैमेटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। गैमेटोफाइट जनरेशन एक हार्ड लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर वैसे तो इसके अंदर रेजाइड इसकी बॉडी के ऊपर रेजाइड्स मौजूद होते हैं कि जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, नीचे से फूड न्यूट्रिशन वगैरह कैप्चर करने के काम आते हैं। इवन इसमें क्लोरोफिल मौजूद, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जिसकी बेस पे ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और उसके अलावा अगर इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूँ तो एक उसके अंदर एंथ्रीडिया और दूसरा क्या होता है, आर्चिगोनिया होता है। एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजाइट्स मतलब स्पर्म्स प्रोड्यूस होती है जो कि अप्लाइड होती हैं। और इसी तरीके से आप बात कर लो किसकी, कि उसके आर्चिगोनिया के अंदर, तो उसके अंदर एक विंटर होता है, दूसरा नेक सेल होता है। विंटर के अंदर एग और नेक सेल के अंदर नेक कैनाल होता है, ठीक है। अब जो स्पर्म्स हैं वो क्या होते हैं कि मूव टू, उनके अंदर दो फ्लैजेला होती है, वो मूव करके कहाँ तक पहुंचते हैं, उस नेक कैनाल सेल के जरिए से हो के किस तक जाते हैं, एग तक जाते हैं। उस एग में फर्टिलाइजेशन, उधर ही फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के अंत में जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर दोबारा क्या होता है कि एक न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाती है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इवन ये कि चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। स्पीड कुछ ज्यादा ही हो गई आज।